अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुन ही ले यार। 5 अगस्त 2023 में आपका स्वागत। एक पार्लियामेंट्री पैनल की ना बहुत ही फाइंडिंग अच्छी सी लगी मुझे। देश है कि राज्यसभा के इलेक्शन के एज को 18 साल कर दो, 18 ईयर्स। अभी राज्यसभा में इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25 साल। तो बोलते 18 साल कर दो। बट इलेक्शन कमीशन ने इसको काउंटर किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 18 ईयर्स में बंदे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतनी नहीं होती कि वो राज्यसभा में इलेक्ट होकर डिबेट में पार्टिसिपेट कर सके। वो बोलते हैं कि 25 ठीक है, 18 की कोई जरूरत नहीं। जबकि पार्लियामेंट्री पैनल बोलता है कि डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी अगर 18 कर दोगे। व्हाट डू यू थिंक अपॉन दैट? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज कि 18 होनी चाहिए कि 25 होनी चाहिए। देन फैक्ट्स सर, फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। फैनो मलेशिया पेपर में पूछ लिया जाता है कहाँ पे फैनो मलेशिया, कौन से देश का है? तो हमारा इथोपिया, इथोपिया रीजन, इथोपिया नेशन में यहाँ पे अभी टेंशन शुरू हुई है फैनो मलेशिया के साथ। देन ब्लू व्हेल से भी भारी, सबसे भारी, सबसे बड़ा नहीं सबसे भारी एक जानवर के होने की शंका हुई है, पेरुसिटस कोलोसस। ये वेल है, वेल का फॉसिल मिला है पेरू में जो भारी है, जिसकी हड्डियां बहुत डेंस हैं। तो ये ब्लू व्हेल से भारी है, बड़ी नहीं है। ब्लू व्हेल इससे बड़ी होगी, राइट? सो इट इज हेवियर देन ब्लू व्हेल। देन ज्ञानवापी मॉस्क यार बहुत बार न्यूज में है, तो थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए। वाराणसी में लोकेटेड है, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में, और औरंगजेब ने बनवाया था ये इन 1669 अपॉन डिमोलिशन ऑफ एन ओल्ड शिवा टेम्पल। सो ज्ञानवापी मॉस्क, वाराणसी, बाय औरंगजेब ड्यूरिंग 1669, डेमोलिशन ऑफ शिवा टेम्पल। देन ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना स्टेटस दे दिया गया है। पहले नवरत्ना स्टेटस था, अब महारत्ना, मतलब और ज्यादा ऑटोनॉमी, और ज्यादा स्टेटस सिंबल हो जाएगा इसके लिए। सो अब 13वां महारत्ना है ये। बाकी 12 कौन से हैं याद करने के लिए? भेल, गेल, सेल, देन HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PFC, RECL, CIL। सो प्लीज इनको याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन से महारत्ना है, कौन से महारत्ना नहीं है। देन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही है सर, कहाँ पे हो रही है? चेंगडू या चेंगडू चाइना में। यहाँ पे इंडिया के एथलीट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब खत्म होंगी तो उसकी डिटेल में मेडल लिस्ट भी कर लेंगे, राइट जी। देन आज एडिटोरियल कोई भी इतना खास नहीं था, वही मणिपुर वायलेंस के बारे में बोला जा रहा है, या फिर राहुल गांधी की जो डिफमेशन वाली रूलिंग को अभी पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया उसके बारे में बोला जा रहा है। सो नॉट सो वेरी रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। हेंस सीधा टर्म्स पे आते हैं आज। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन अंग्रेजी में क्या है जी? एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज। जैसे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांधा गया है, चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और हरियाणा में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पंजाब में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सो जो इन कॉन्स्टिट्यूएंस को काटा जाता है, लिमिट करा जाता है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वो होता है जी आपका डिलिमिटेशन प्रोसेस। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 82 में आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन होगी। सिर्फ सेंटर में नहीं, 170 के अंडर स्टेट्स में भी डिलिमिटेशन होगी। और डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर होंगे वो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखना, राइट? Then keywords are very beautiful. Agripreneurs, agripreneurs, agripreneur क्या है? एग्रीकल्चर प्लस entrepreneurs को मिला के बनाया गया, राइट? सो व्हाट आर दे सेइंग कि एग्रीकल्चर वाले बिजनेसमैन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करें, वैसे यूथ को स्किल देनी चाहिए कि वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड बिजनेस करें। और एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग करें, जो कल्टीवेटेड क्रॉप वेस्ट जाता है उसकी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज करें। सो एग्रीप्रेन्योर्स वुड बी वेरी वेरी वंडरफुल इन योर आंसर राइटिंग। स्पेशली कभी डबलिंग फार्मर्स इनकम का सवाल आता है, या एग्रीकल्चर को वायबल एंड प्रॉफिटेबल बनाने का सवाल आता है, या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी वे फॉरवर्ड है, एग्रीप्रेन्योर्स इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड। सो एक वर्ड में बहुत कुछ कह पाओगे। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ले यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।